वाह, है तो बहुत स्वाद। सुन कांता, कहाँ जा रही है? हाय रब्बा, अभी क्या रौला पा रहे हैं मेरे कारिज। मम्मी जी, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो? ओ जी, आप चुप रहो ना, भजन करो जाके। सुन, अजय के लिए एक नई जगह बात चलाई है। रिश्ता बहुत बढ़िया है, लड़की किसी एमएनसी में काम करती है। बस हफ्ते 2 हफ्ते में बात फाइनल हो जाएगी। और सोच रही हूँ कि इस सर्दी उसे घोड़ी चढ़ा ही दूं। मुबारक हो जी। सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा। तुम लोग तो घर के हो ना, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो महक को ही दूंगी। यही मेन्यू डिसाइड करेगी और यही डिशेस बनाएगी। जैसे शीतल के समधी उंगलियां चाट रहे थे ना, वैसे मेरे समधी भी उंगलियां चाटने चाहिए। क्यों बेटा, बनाएगी ना अजय की शादी में खाना। और जो दिल्ली हाट में चीजी सरप्राइज बनाया था वो जरूर बनाना। सुरेंद्र जी, जरा 5000 रुपए देना। ये ले रख तेरा एडवांस 5000। वैसे तो तेरे कुछ औकात है नहीं, मैंने सोचा कुछ बना दूं। रख ले बेटा, चाची कुछ नहीं कहेगी। तुम लोग बिजनेस फैमिली की हो ना, खाना जरा दिल लगा के बनाना। एक औरत जो पूरे घर का पेट भरती है ना, उसे अन्नपूर्णा कहते हैं। और महक मेरे घर की, हम सबके जीवन की अन्नपूर्णा है। आज मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सिर्फ 2 मिनट लूंगी। बाईस साल पहले जब मैं बहू बनकर ससुराल आई थी ना, मन में अजीब तरह का डर था। पता नहीं कैसा बर्ताव होगा। उस वक्त जिसने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया था ना, वो महक की माँ थी। मेरी जेठानी बिल्कुल महक जैसी थी। पूरे घर का अकेले ध्यान रखती थी। सुबह उठते ही किचन में चली जाती। खाना बनाने का बहुत शौक था उसे। ये महक जब छोटी सी थी ना, तभी से स्कूल से लौटते ही सीधा किचन में चली जाती। अपनी माँ के पास किचन में स्लैब पर बैठकर होमवर्क करती। बस एक ही जुनून कि खाने में ऐसा क्या बनाऊं कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हमारी महक, जो अभी तक हमारे घर को, चांदनी चौक के इस पराठे वाली गली को महकाती रही, अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया को महकाए। आपको आपके बेटे की शादी बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे वो हमेशा खुश रहे। लेकिन महक आपका एडवांस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये बिजी होने जा रही है। इस साल सर्दियों में जब आपका बेटा घोड़ी चढ़ रहा होगा, तो हमारी महक टीवी पर होगी।
आपने ही कहा था ना कि महक को खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, तो अपने इसी टैलेंट के बलबूते पर इंडिया सुपर कुक में हिस्सा लेने जा रही है। मेरी फैमिली मुझे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को बोल रही है, पर मैं नहीं करना चाहती। व्हाट शिट, ये हिंदुस्तानी फैमिली लड़कियों को उनकी मर्जी के अगेंस्ट काम करने को क्यों कहती हैं? प्लीज मेरी फैमिली के लिए कुछ मत बोलो। वो लोग मुझे कभी फोर्स नहीं करते। जो कहते हैं प्यार से कहते हैं। कौन सा कंपटीशन है? तो फिर क्या तकलीफ है? जाओ कंपटीशन में। चली तो मैं जाऊं, लेकिन डर लग रहा है। डर तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। डर भगाने का एक शॉर्ट मेथड है मेरे पास। ओहो मिस्टर सीसीटीवी, जल्दी बताइए। अगली बार किचन में गैस ऑन करो तो पहले आंखें बंद करना, पूरे दिल से अपने डर को याद करना, फिर एक गहरी सांस छोड़ के उस डर को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना और पैन में फ्राई कर देना। डर धुएं के साथ उड़ जाएगा। इतना आसान है क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है। और अगर फिर भी डर लगे तो मेरा नाम ले लेना, भाग धर भाग, नहीं तो करेला किंग आ जाएगा। थैंक यू। अच्छा, आई हैव टू गो, कुछ काम है, तो गुड नाइट। गुड नाइट। रिश्तों के लिए ना नोक-झोंक नमक के बराबर होता है। अगर बिल्कुल ना मिलाओ तो सब्जी की तरह फीका लगने लगता है, और अगर ज्यादा हो जाए तो दाल की तरह तीखा। यस मेरी बच्ची, ये बेवकूफ अब समझेंगे तेरी बात। इसीलिए खाने की तरह रिश्तों में भी बैलेंस होना जरूरी होता है। अगर रिश्ते फीके हो ना तो थोड़ी सी छूट बूट की नोकझोंक कर लेनी चाहिए, और वहीं अगर नोकझोंक का नमक ज्यादा हो जाए तो सॉरी बोल के बैलेंस कर लेना चाहिए। अरे गधो, अभी भी बात समझ में नहीं आई क्या? एक दूसरे को माफ करो और अब ये लड़ाई झगड़े का जो गोबर है ना, इसको साफ करो। भाई साहब, आई एम सॉरी भाई साहब, हर बार मैं रवि, जी भाई साहब। तू टेंशन मत ले। इस एजेंट की तो हम बैंड बजा देंगे। कैसे? तू जानता नहीं है मेरे को। ये जो डीआईजी पुलिस की लेडीज है ना, मेरी दुकान से पेटीकोट का कपड़ा खरीदती हैं।
बस एक फोन करने की जरूरत है, उस एजेंट की तो ऐसे की तैसे। भाई साहब आई लव यू, आई लव यू भाई साहब। ध्यान से भरना, कुछ छूट ना जाए। अरे मम्मी आईआईटी का एग्जाम थोड़ी है, एक टैलेंट शो का फॉर्म है। फिर भी चिल, रिलैक्स। राजस्थान में एक बादल का टुकड़ा क्या नजर आया, पूरा गांव ही पगला गया। और यहाँ पर चांदनी चौक के एक बुड्ढे ने ये साबित कर दिया, वन से रंग ऑलवेज रंग। ध्यान दे, इधर उधर मत सुन, इसको ढंग से भर। पढ़ के सुना क्या भरा है? नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये सब भर दिया मैंने। बस एक कॉलम बचा। क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि वो कौन सा कारण या घटना है जिसकी वजह से मेहदी का इंटरेस्ट कुकिंग में हुआ। अच्छा, मम्मी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो तू एक काम करना, कुछ बढ़िया सा सोच के लिख दे कि जजेस पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए। डांस के लिए भाग के आया था घर से मैं। बाकी तो सब टीवी पे दिखने के लिए आते हैं। क्या नाम है कंटेस्टेंट का? कबीर गुप्ता। Anyways, accepted. Look at this. कंपटीशन फॉर्म की जगह मैरिटल बायोडाटा ज्यादा लग रहा है। रिजेक्टेड। इंटरेस्टिंग। कौन आ गया इतना इंटरेस्टिंग? आखिर आपका इंतजार खत्म हुआ राजीव जी। महक शर्मा जी का फॉर्म। Oh, I knew it. सोचता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस ही कर लूं। आजकल मेरी भविष्यवाणियां इतनी सज्ज हो रही हैं। मैंने कहा था ना, वो मिडिल क्लास लड़की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ेगी। अरे मना करना तो सिर्फ एक बहाना था, और छोड़ती भी कैसे जब खुद राजीव कपूर उसके घर चल के गए फॉर्म लेकर। खेल खत्म, खुल गई इसकी पोल। महक शर्मा, एज 21, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन आर्ट्स। Another M. Wow. ये बज भी जा अब। अगर ना बजा तो कभी तो अच्छा बोला करो। हम लोग ऐसे सब काम छोड़ के फोन क्यों ताक रहे हैं? जब आना होगा तो आ जाएगा ना। किसी को चाय पीनी है? एक कप अदरक वाली चाय पिला दे बस। तुम भी उठा ले, अंग्रेजी आती नहीं कुछ। महक, तू आ, माता रानी का नाम लेके, हाँ? और देख, अंग्रेजी में बोलना, ओके? अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। चल। आगरा की संयुक्ता को बचपन से फूड पैशन है और हमारे गोवा के मार्क को 24/7 सी फूड बनाते हैं। और इसी तरह हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। चाची, यहाँ तो कितने लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं। क्या आपको सही में लगता है कि मैं इन सबसे अच्छा खाना बना पाऊंगी? बना पाएगी।
एंड हमारी अगली पार्टिसिपेंट, अरे आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? प्लीज चीयर अप एंड ऑल द बेस्ट। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लग रहा है कि हमारे जजेस आ गए हैं। Let's welcome food consultant Rekha Kakkar, our super chef Rajiv Kapoor, and इस कंपटीशन के करता धरता रचयिता शौर्य खन्ना। कंटेस्टेंट्स को आने दीजिए, शो अपना सुर खुद ही बना लेगा। अपना अपना वेलकम किट ले लीजिए। मैं बता रही बुला रहे। अच्छा अच्छा। पापा है। मैम, how do you feel to be a part of this contest? मैं No problem, मैं बाद में आता हूँ। घबरा क्यों रही थी? ठीक से जवाब दिया कर। घबराया मत कर पुत्र। अरे देख, अच्छा कपड़ा है, फ्री में दे दिया। ओहो, उस पे तो नंबर भी लिखा है, 7 नंबर। ओहो, चिपका हुआ ये। तो अच्छी बात है, तेरा नंबर लकी नंबर 7। नहीं चाची, मेरा लकी नंबर 9 है। उससे क्या फर्क पड़ता है जी, लक तो अपने हाथ में होता है बेटा, है ना? ये घबराना नहीं है, बस मन लगा के काम करना है। माता रानी अपने साथ। कोई नोटी बात तो नहीं पूछने वाले ना? अच्छा एक बात बता, क्या महक का सिलेक्शन इंडिया सुपर कुक में हो गया है? वही जिसे शौर्य खन्ना जज करता है। हाँ वही। और तुम एक काम क्यों नहीं करते? महक वी लव यू का बैनर बनाओ, अपनी मम्मा की गोद में बैठो और महक के लिए चीयर करने भाड़ में जाओ। किसका फोन है? ओ, वो रॉन्ग नंबर था। भगवान जाने क्या हो रहा होगा उधर। कहाँ थी तुम? कितना ढूंढा तुम्हें? मैं तो वही थी। तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में शौर्य सर से कितनी डांट पड़ी है मुझे? आई एम सॉरी। So, Mahek Sharma is here. वैसे एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी, नमूना सही ढूंढ के लाए हो। ये भी तो हो सकता है कि अगर ये नमूना कुछ ऐसा बना दे जिससे हम सबके चेहरे पे स्माइल आ जाए, देन अगर ऐसा हुआ तो आपकी 1 साल की सिंगल मॉल्ट मैं स्पॉन्सर करूंगा। ओह वेल, और अगर ये बाहर हो जाए तो? I don't give a damn.
प्रेशर कुकर मिसिंग है। तो क्यों चाहिए आपको प्रेशर कुकर मिस शर्मा? सर, बिना कुकर के खिचड़ी और तहरी नहीं बनेगी ना। तो आप खिचड़ी बना रही हैं? इन इंग्रेडिएंट्स के साथ तो तहरी और खिचड़ी बन सकती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ प्रेशर कुकर के अलावा और क्या मिसिंग है? सर, अगर ये छोटे चावल के बजाय शक्कर चीनी वाले चावल होते तो खिचड़ी अच्छी बनती। और मुझे तुअर दाल चाहिए थी, और तहरी के लिए बासमती बेटर होता है। काफी नॉलेज है आपको। सुपर। मैडम को प्रेशर कुकर लाके दो। यस सर। हमेशा की तरह आज भी मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि आज तक की बेस्ट डिश है। आई नो कि ये रिसोटो नहीं, बट ये भी एक इटालियन डिश ही है, अराचीनी। इंडिया में इसे चावल के पकौड़े कहते हैं। तो इनफैक्ट ये रिसोटो का ही एक्सटेंशन है, और हम यहाँ परखने आए हैं कि किस पार्टिसिपेंट्स में कितनी फूड की समझ है। प्रेजेंटेशन बैंग ऑन, टेस्ट फुल मार्क्स, लाजवाब। तो मेरी और रेखा जी की तरफ से बिग वाला यस। डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी विंस। वैसे भी हम इंडियंस की आदत होती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, थोड़े से आंसू देख लेता है ना, इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। So anyways, Miss Sharma, best of luck. See you at India's Super Cook. She failed to qualify. और मेरी जजमेंट भी बिल्कुल सही थी। उस लड़की ने अपना टैलेंट नहीं, अपना ड्रामा, अपने जज्बात बेचे हैं, जिसमें आप और रेखा जी इमोशनली बह गए। इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? पर्सनल नहीं हो रहा हूं राजीव, मैं तुम्हें सिर्फ उस लड़की की असलियत दिखाना चाहता हूं। वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड है, एंड दिन पर दिन मेरा ओपिनियन उस लड़की के लिए स्ट्रांग होता जा रहा है। तुम लोगों को तो पता ही नहीं चला कि कब वो लड़की आके तुम लोगों को बेवकूफ बना गई। अरे उसने तो रिजोटो का नाम तक नहीं सुना था, और उसके बावजूद भी सिलेक्ट हो गई। एंड उसने हमारे ही सामने हमारे शो के रूल्स की धज्जियां उड़ा दी, और हम कुछ नहीं कर पाए।
क्यों? इन आंसुओं की वजह से। धोखा ये मिडिल क्लास के डीएनए में है। उसके घर वाले इस वक्त खुशियों का बैंड बजा रहे हैं। एक बार इंडिया सुपर कुक के सेट पे आ जाए ना, एंड आई स्वेयर टू गॉड, उसका बैंड ना बजाया ना मैंने, मेरा नाम भी शौर्य खन्ना नहीं। ब्रो बस फेयर रहना। तुम हो ना उसके लिए।